छोटे शहरों में अक्सर अपराध कम होते हैं, लेकिन जब कोई अपराधी बार बार वारदात को अंजाम देने लगे और पुलिस को कोई सुराग न मिले तो पूरा शहर दहशत में आ जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया जब एक छोटे से शहर में एक के बाद एक कई हत्याएं होने लगी। पुलिस और प्रशासन परेशान थे क्योंकि इन अपराधों के पीछे कौन है इसका कोई अंदाजा नहीं था। पर जब सच्चाई सामने आई तो पूरे शहर की रूह कांप उठी। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान था जिस पर किसी को शक तक नहीं। यह कहानी एक छोटे से पहाड़ी शहर शिवपुर की है। यह शहर अपनी शांति और खूबसूरती के लिए मशहूर था, लेकिन कुछ महीनों में यहाँ का माहौल बदल गया। एक महीने के अंदर 5 हत्याएं हो चुकी थीं। इन हत्याओं में एक अजीब समानता थी। हर बार पीड़ित का गला बड़ी बेरहमी से काटा जाता था, लेकिन उसके शरीर पर और कोई चोट के निशान नहीं होते थे। लोग डरे हुए थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हत्यारा कौन हो सकता है। पुलिस ने रात में कर्फ्यू लगा दिया और हर कोने में सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन इसके बावजूद हत्याएं नहीं रुकी। शिवपुर पुलिस के एसपी अजय राठौर और उनकी टीम इस केस को हल करने में लगे थे। उन्होंने शहर के हर संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। हर मर्डर के बाद कातिल एक पत्ता छोड़ जाता था, ताश के पत्तों में से एक जोकर कार्ड। इससे केस और उलझ गया। क्या यह कोई सीरियल किलर है जो पुलिस से खेल खेल रहा है, या फिर यह सिर्फ एक भटकाने की चाल है? पुलिस ने साइकोलॉजिस्ट और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद ली, लेकिन फिर भी कोई ठोस लीड नहीं मिली। एक रात पुलिस को सूचना मिली कि शहर के बीचों बीच बने एक पुराने बंगले से किसी महिला की चीखें आ रही थी। पुलिस तुरंत वहां पहुंची, लेकिन जब तक वे अंदर पहुंचे हत्यारा भाग चुका था। वहां एक 35 साल की महिला संध्या की लाश पड़ी थी, लेकिन इस बार पुलिस को एक छोटा सा सुराग मिल गया। कातिल ने भागने की जल्दी में अपने जूतों के निशान छोड़ दिए थे। निशान सीधे शहर के पुराने चर्च की तरफ जा रहे थे। चर्च एक पुरानी इमारत थी जिसे कई सालों से बंद कर दिया गया था। पुलिस को लगा कि शायद हत्यारा इसे अपना ठिकाना बना चुका है। उन्होंने पूरे चर्च की तलाशी ली, लेकिन वहाँ कुछ खास नहीं मिला। फिर एसपी अजय राठौर की नजर एक दीवार पर गई। वहाँ लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था, यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि शिवपुर शहर में करीब 20 साल पहले भी ठीक ऐसे ही हत्याएं हुई थी। उन दिनों एक मानसिक रूप से बीमार आदमी विजय सोलंकी को इन हत्याओं के लिए गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि विजय सोलंकी को 10 साल पहले ही फांसी दे दी गई थी। तो फिर वही तरह की हत्याएं दोबारा कैसे हो रही थी? क्या कोई उसका साथी था या फिर कोई उसकी नकल कर रहा था? पुराने केस की फाइलें खोलने पर चौंकाने वाला खुलासा। एसपी अजय राठौर ने 20 साल पुराने केस की फाइलें खंगालनी शुरू की। उन्हें पता चला कि विजय सोलंकी एक चर्च के पादरी फादर जोसेफ का बहुत करीबी था, लेकिन फादर जोसेफ का नाम केस में कहीं नहीं था। जब पुलिस ने फादर जोसेफ की वर्तमान स्थिति पता की तो मालूम पड़ा कि वे कुछ साल पहले मर चुके थे, लेकिन उनकी एक संतान थी, माइकल जोसेफ। माइकल जोसेफ अब 35 साल का था और उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। जब पुलिस ने उसकी खोजबीन शुरू की तो पता चला कि वह बचपन में ही मानसिक आघात ट्रॉमा से गुजरा था, क्योंकि उसके पिता फादर जोसेफ को विजय सोलंकी के कारण बदनाम होना पड़ा था। उसका दिमाग इस कदर बीमार हो चुका था कि उसने यह मान लिया था कि उसका पिता निर्दोष था और असली हत्यारा अब भी जिंदा है। एक दिन पुलिस को खबर मिली कि चर्च के पास एक आदमी संदिग्ध हालत में घूम रहा था। जब पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन अंत में पुलिस उसे पकड़ने में सफल रही। उसका नाम माइकल जोसेफ था। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो जो बातें सामने आई वे डराने वाली थीं। माइकल ने बताया कि वह अपने पिता की बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। उसे लगता था कि अगर वह विजय सोलंकी के नक्शे कदम पर चलेगा तो लोग मानेंगे कि असली हत्यारा अभी भी जिंदा है और उसके पिता निर्दोष थे। माइकल जोसेफ को कोर्ट में पेश किया गया और उसके मानसिक स्वास्थ्य की जांच के बाद उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। शिवपुर शहर ने राहत की सांस ली, लेकिन यह घटना सबके दिलो दिमाग में हमेशा के लिए घर कर गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मानसिक आघात किसी भी व्यक्ति को इस हद तक बदल सकता है कि वह सच और झूठ के बीच का फर्क भूल जाता है। माइकल जोसेफ का दिमाग एक खतरनाक खेल खेल रहा था जो उसे अपराध की दुनिया में धकेल ले गया, लेकिन अंत में न्याय की जीत हुई और शिवपुर एक बार फिर शांति की ओर लौट सका। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो का आनंद लें।